सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज, लीड कोड 1657। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्ट्रिंग्स आर कंसिडर क्लोज, तो दो स्ट्रिंग को हम क्लोज कंसिडर कर रहे हैं अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन वो फॉलो कर रहा है। क्या क्या है? पहला ऑपरेशन है स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि कोई भी जो दो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर हो हम उसे स्वैप कर रहे होंगे, या फिर ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। मतलब कि कोई भी पुराना अगर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर हो उसको हम दूसरे से स्विच कर रहे हो। ठीक है। और डू द सेम विद द अदर कैरेक्टर्स। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है, जैसे ए सी ए बी बी, तो सारे ए को हम या तो बी टर्न कर रहे हैं और बी को हम ए टर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये कितनी भी बार हम कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमें इनने कहा है कि दो स्ट्रिंग दे रखी है और रिटर्न ट्रू करना है अगर वर्ड वन और वर्ड टू क्लोज हो। ठीक है। अब क्लोज का क्या फर्क मतलब निकल रहा है यहाँ पे, तो वर्ड वन अगर हमें ए बी सी दे रखी है, वर्ड टू हमें बी सी ए दे रखा है, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम वर्ड टू को वर्ड वन से बना सकते हैं दो ऑपरेशन करके। कैसे कैसे? पहला ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि बी और सी को स्वैप कर रहे हैं, ये बी को हमने सी कर दिया और जहाँ पे सी है वहाँ पे बी कर दिया। और दूसरे ऑप्शन में हम ए को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बी से। तो दो ऑपरेशन में हम वो वर्ड बना सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब हम इसे करेंगे कैसे? ठीक है। तो जहाँ स्ट्रिंग और ये कैरेक्टर्स वाली चीज़ आई, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो हमें एक चीज़ पहले दिख जाना चाहिए, वो है आस्का है ना। एक बार ये थॉट जरूर आना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं क्या, जब भी हमें ऐसा कुछ दिखे। ठीक है। तो आस्काई का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। अब कैसे? तो एक हम देख लेते हैं इसको। ठीक है। जैसे कि इनने हमें वर्ड वन दे रखा है ए बी सी, और वर्ड टू दे रखा है बी सी ए, है ना। तो ऑफ कोर्स ये हम फ्रीक्वेंसी एरेज का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम दो फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे ऐसा सा। अब कितने साइज की बनेगी? ऑफ कोर्स 26, उतने ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। सेम एक दूसरा एरे वर्ड टू वाले के लिए। ठीक है। हम ऐसा सा बना के रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो भी कैरेक्टर होगी, ठीक है, सपोज कैरेक्टर से मतलब सी तो नहीं, मतलब कैरेक्टर सी एच रख लेंगे। ठीक है। जो भी कैरेक्टर सी एच होगी, जब हम आइट्रेट कर रहे होंगे किसी भी वर्ड्स में ए बी सी के अंदर, तो वो क्या होगा, हमें आस्काई के थ्रू ये फ्रीक्वेंसी एरे भरेगा। जैसे कि पहले पोजीशन में हम ए के पास आते हैं, ठीक है, वर्ड वन के अंदर, तो सी एच माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर ए सी एच क्या था, ए, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, है ना। और इससे हम 1 कर देंगे। ठीक है, कि हाँ यार ये ए हमें हमारे पास मौजूद है, तो 0th पोजीशन पे 1 आ गया, है ना। ये पोजीशन है हमारा। ठीक है। तो 0 1 2 3 करके ये भरता हुआ जाएगा। अब हम बी के पास आते हैं। ठीक है। बी के केस में क्या होगा, तो सी एच माइनस ए, सो यहाँ पे भी बी माइनस ए आएगा। अब बी की आस्काई कितनी होती है, तो ए की होती है 97, बी की 98, सी की 99, और इस तरह से चलता हुआ जाएगा। ठीक है। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, अगर हमें पता हो तो 98 माइनस 97 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 इंडेक्स में हम प्लस प्लस कर देंगे, तो 1 इंडेक्स पे यहाँ पे 0 था इनिशियली, अब 1 हो जाएगा। सेम सी के लिए भी होगा, तो सी के लिए भी यहाँ पे 1 भर जाएगा, है ना। अब हम बी सी ए वाले को भरेंगे, इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही। तो जो भी हमारा बी वाला पोजीशन होगा वहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है। सी के लिए भी 1 और ए के लिए भी 1। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा 1 1 1 अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स मौजूद हो दोनों में आइट्रेट करके, तो हम सीधा ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, वरना फॉल्स। बाकी हम ये कोड से समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है। आई होप ये थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो एक बार कोड में देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, हम 2-3 चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। एक तो हो गया आस्काई का, दूसरा फ्रीक्वेंसी एरे, 2 फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ कर रहे होंगे दोनों वर्ड्स के लिए। ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमें पता चल चुकी है।
अब चलो इसको देखते हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी एरे 1 कितने साइज का बनाएंगे? 26। ये दूसरा एरे हमारा, तो ये भी हमारी हो जाएगी 26 साइज की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो उन दोनों एरे को फिल करते हैं। सो फॉर कैरेक्टर सी इन वर्ड 1 डॉट टू कैर एरे, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एरे 1 सी माइनस ऑफ ए प्लस प्लस। इससे हमारी पहली फ्रीक्वेंसी एरे भर जाएगी, और सेम हम दूसरे के लिए करते हैं। सो वर्ड 2 डॉट टू कैर एरे, सो टू एरे 2 सी माइनस ए, ये हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी एरे को फिल कर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम यहाँ तक तो हम देखे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंस चेक करेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 26, है ना, आई प्लस प्लस। तो हम हर एक कैरेक्टर के ऊपर आइट्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि अगर कोई कैरेक्टर एक वर्ड 1 में सपोज प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरे वर्ड 2 में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे सीधा फॉल्स रिटर्न करा देंगे, है ना। तो इससे हमें क्या इंश्योर करेंगे कि जितने भी वर्ड हो वो सेम सेट ऑफ कैरेक्टर यूज कर रहे हो। जैसे मान के चलो ये नहीं हो, जैसे इस सेकेंड वाले टेस्ट केस में देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सपोज ए बी होता, तो ए अगर ए बी हो जाता तो इसका मतलब बी दूसरे में है ही नहीं, तो हम स्वैप कैसे करेंगे, है ना। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो हम सीधा फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसा सपोज फ्रीक्वेंसी एरे 1 ऑफ आई, अगर ये 0 हो इक्वेशन पे, और फ्रीक्वेंसी एरे 2 ये नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन आता है, या फिर फ्रीक्वेंसी एरे 1 ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और फ्रीक्वेंसी एरे 2 ये 0 हो। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जाता है, ठीक है, तो हम सीधा कर देंगे रिटर्न फॉल्स, है ना। तो यह यहाँ तक, आई होप। तो वो वहीं से हमें फॉल्स रिटर्न करा देगा। ठीक है, अगर सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ पे नहीं हो तो। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी एरेस को। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अब कुछ का आंसर आ सकता है ऑर्डर ऑफ n log n, है ना, क्योंकि हम एरेस दर सॉर्ट कर रहे हैं, वो क्विक शॉर्ट यूज़ करता है, लेकिन स्टिल ये n होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एरे की साइज कितनी है, कांस्टेंट है, 26 साइज की एरे हमने बना रखी है, तो वो स्टिल ऑर्डर ऑफ n ही कहलाएगा, n log n नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, बट हाँ, तो वो ऑर्डर ऑफ n स्टिल रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, अब ये स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि हमें और फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें वैल्यूज से मतलब है ना। अब जैसे कौन सा कहाँ पे फिलअप हुआ है वो क्या पता, तो हमें बस वैल्यू से मतलब है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं कि किस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी आई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम बस फाइनली कंपेयर करेंगे अपने सॉर्टेड फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी वाले जो आ रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी एरे 1 ऑफ आई, अगर ये नॉट इक्वल्स टू है फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ 2, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करा देंगे। सो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वरना रिटर्न ट्रू। क्लियर? ठीक है,
अगर सारे कंडीशन पास हो जाते हैं तो हम सीधा ट्रू कर देंगे कि मतलब 2 वर्ड्स जो क्लोज होंगे, जैसा कि इन्हें प्रॉब्लम में कहा है। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको। हम्म, तो हाँ, सही है। तो बस यार यही था सॉल्यूशन। तो एक बार खुद से ट्राई रन करना अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है। बाकी मैंने तो बता ही दिया था किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट स्टिल रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो एंड टेक केयर, कीप कोडिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय। और हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू।